हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडागुरु। मैं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है बोर्ड एग्जाम में, तो इसीलिए ये चैप्टर हो जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को आपको हायर क्लासेस में भी जाके पढ़ना है, तो आप अगर अभी इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं तो हायर क्लासेस में भी ऑब्वियसली हेल्प होने वाला है आपको। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और हाँ स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का पार्ट 1 दैट इज 12A ऑलरेडी मिडागुरु के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। उस पार्ट में नॉमेनक्लेचर को डिटेल में बताया गया है और कार्बन के प्रॉपर्टीज भी बताए गए हैं। अब आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं 12B, जो कि है अल्केन। तो स्टूडेंट्स, अल्केन जो टॉपिक है, इस टॉपिक से बहुत सारी चीज स्किप भी हो चुके हैं आपके लेटेस्ट सिलेबस, जो कि है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जो टॉपिक स्किप हो चुके हैं उसे हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। अब अभी हमें रिवीजन करना है, तो जो टॉपिक आपके एग्जाम में आ रहे हैं बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्केन टॉपिक से कौन कौन से मीन्स टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है अल्केन का जनरल फॉर्मूला, आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है CnH2n+2, ठीक है। मींस कार्बन के पास जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उनमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है एंड 2 से एडिशन करना है, तब इतने हो जाएंगे आपके पास हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब अल्केन का सबसे छोटा मेंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट मेंबर CH4। मींस जब कार्बन एटम 1 होंगे तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1 × 2 + 2 दैट इज 4। ये हो गया मीथेन। इसके बाद C2 2 कार्बन वाला इथेन हो गया, 3 कार्बन वाला प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है, आपको अल्केन का जानना है प्रिपरेशन मेथड। हम लोग अल्केन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और प्रिपरेशन मेथड आपको दो जानना है। 2 तरीके से हम अल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम सोडियम इथेनोएट, या फिर हम इसे सोडियम एसीटेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा प्रिपरेशन मेथड जानेंगे फ्रॉम आयोडोमीथेन। अब क्या आयोडो तो हैलोजन है, क्या हम आयोडीन की जगह कोई और एलिमेंट ले सकते हैं? हाँ, हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, लेकिन हम कभी फ्लोरोमीथेन या फ्लोरोइथेन से हम अल्केन नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि फ्लोरीन होता है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मीन्स ये जो कंपाउंड बनाएगा मीथेन से या इथेन से, तो बहुत अनस्टेबल कंपाउंड होगा, इसीलिए हम फ्लोरोमीथेन या इथेन से अल्केन नहीं बनाते हैं। लेकिन हम लोग आयोडीन की जगह ब्रोमीन, क्लोरीन ले सकते हैं, ठीक है। ये 2 प्रिपरेशन मेथड हो गया। इसके बाद आपको जानना है अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज मीन्स अल्केन का रिएक्शन करा के हम दिखाएंगे कि पर्टिकुलर कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है जो अल्केन शो करता है वो है कंबशन रिएक्शन, और दूसरा रिएक्शन जानना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन को हम डिटेल में जानेंगे। और बेसिकली जितने भी अल्केन्स होते हैं ना, दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अल्केन्स जो होते हैं ना, ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन हाँ कंबशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। फिर लास्ट में आपको जानना है मीथेन एंड इथेन का यूजेस। तो यूजेस तो आप आसानी से लिख लेंगे। क्या यूजेस हो सकता है? तो सबसे पहला यूज, ऑटोमोबाइल एज अ फ्यूल हम लोग यूज करते हैं मीथेन इथेन को। CNG में भी मीथेन यूज किया जाता है। या फिर अगर हम बात करें LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें हम लोग ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन यूज करते हैं, तो मीथेन का यूज आएगा। तो एज अ फ्यूल CNG में यूज करते हैं। फिर दूसरा यूज, मीथेन का यूज किया जाता है हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। या फिर हम लोग और भी चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हम स्पेसिफिक बात करें इथेन का, तो इथेन का यूज किया जाता है इथीन बनाने में, ठीक है, जिसका कॉमन नेम होता है इथिलीन। आपको किसी किसी का कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट लोएस्ट मेंबर सबका तो कॉमन नेम पता होना चाहिए। मीथेन का कॉमन नेम क्या होता है? मार्स गैस, क्योंकि ये मार्सी एरिया से हमें मिलता है। मींस जहां पर दलदल का एरिया हो, मींस जहां पर फर्मेंटेशन हो कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। तो इथीन बेसिकली इथीन बनाने में यूज किया जाता है, और इथीन का फर्दर यूज किया जाता है डिटर्जेंट बनाने में, पॉलिथीन बनाने में, ठीक है। तो इसका बहुत सारा यूजेस है। स्टार्ट करते हैं अल्केन से। तो अल्केन होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब कार्बन कार्बन एटम के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हम इथीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं,
तो 3 हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो अपना ड्यूप्लेट पूरा करना है, क्योंकि इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है, हीलियम है, और हीलियम का तो ड्यूप्लेट होता है, और बाकी जितने नोबल गैस है सबका ऑक्टेट होता है। क्लियर है? अब देखिए कार्बन कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो, लेट्स सपोज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये कहलाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन कहते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को अल्काइन कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए जो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना, इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, वो एक्सिस पे होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मतलब जब सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, तो यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग होता है और इसी के कारण ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए ये कम रिएक्टिव होते हैं, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, मीन ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं करते। हालांकि 2 रिएक्शन तो शो करता है, सबसे पहला कंबशन रिएक्शन और दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो 2 टाइप के रिएक्शन ये शो करता है। लेकिन अगर हम बात करें अल्कीन और अल्काइन की, तो ये ज्यादा रिएक्शन शो करते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा ही, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? जब बॉन्ड फॉर्मेशन हो साइड वाइज ओवरलैपिंग से, मतलब इस तरह से अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसे हम कहते हैं पाई बॉन्ड, ठीक है। और इसे हम एक और नाम देते हैं, दैट इज लैटरल ओवरलैपिंग। इसीलिए ये वीक बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें अल्काइन की, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 2 वीक बॉन्ड है और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो ये 2 बॉन्ड फर्दर ब्रेक हो जाता है, यानी इसीलिए ये ज्यादा रिएक्शन शो करता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसीलिए इसे हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा मीन्स लेस, अफिन्स मीन्स एफिनिटी, मीन्स लेस एफिनिटी या लेस रिएक्टिव। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट। अल्केन्स तो फ्लेमेबल होता है, इसीलिए हम इसे एज अ फ्यूल यूज करते हैं। और ये अच्छा फ्यूल इसीलिए भी होता है क्योंकि ये ब्लू फ्लेम से बर्न होता है, ठीक है। ब्लू फ्लेम इट मीन्स पूरा का पूरा जो फ्यूल है वो बर्न हो गया, मीन्स कोई भी अनबर्न सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करता ये। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो अल्केन का प्रिपरेशन मेथड आपको 2 जानना है। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड जानना है फ्रॉम सोडियम इथेनोएट, ठीक है। तो जब भी हम सोडियम इथेनोएट लेंगे, तो इससे हम बनाते हैं मीथेन, ठीक है। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि हाउ टू प्रिपेयर इथेन, तो इथेन बनाने के लिए आपको लेना पड़ेगा सोडियम प्रोपेनोएट, ठीक है। सोडियम इथेन की जगह प्रोपेनोएट। अब उसी तरह से अगर आपको प्रोपेन बनाना होगा तो आपको लेना पड़ेगा सोडियम ब्यूटेनोएट, मतलब एक कार्बन ज्यादा वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सोडियम इथेनोएट क्या होता है और इसे हम कैसे बनाते हैं। सोडियम इथेनोएट हम कैसे बनाते हैं? तो मान लीजिए आप एसिटिक एसिड ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें आप ऐड कर दिए सोडियम मेटल, तो बन जाता है सोडियम इथेनोएट, मीन सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इसीलिए इसका कॉमन नेम होता है सोडियम एसिटेट। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये हो गया एसिटिक एसिड, जो कि विनेगर में भी प्रेजेंट होता है। इसमें आपको ऐड करना है सोडियम मेटल। तो
तो क्या होगा रिएक्शन? देखिए हम देखते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दोनों नॉन मेटल है, तो इन दोनों के बीच दो जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे शेयरिंग तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, आपको पता है ना, फोन, FON मीन सबसे हाईएस्ट पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का होता है और उसके बाद ऑक्सीजन का होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये दोनों इलेक्ट्रॉन जिसे बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ज्यादा फील होगा। और आपको पता है कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके सर पर आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इसके पास आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर गया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो पार्शियल पॉजिटिव। और आपको पता है जब भी आयनिक बॉन्ड होता है तो हम Na+Cl- लिखते हैं, क्योंकि वहां पे एक्चुअल ट्रांसफर हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन फील कर रहा है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, क्योंकि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गया, इसीलिए यहाँ पे हम पार्शियल नेगेटिव रखे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोडियम, मेटल है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो आपको पता है मेटल का टेंडेंसी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, क्लियर है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बन जाएगा नियॉन की तरह, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अब बचा 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हाइड्रोजन के पास अब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन जो था वो ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर लिया, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा सोडियम से और यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीजन O नेगेटिव है और यहाँ पे Na+ है, तो ये दोनों मिलके एक कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सा कंपाउंड बनेगा? सोडियम, इसे हम कहते हैं इथेनोएट, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव जो था यहाँ पे Na+ आ गया, तो ये हो गया सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। अब इसी से ही हम बनाते हैं मीथेन, या फिर अगर एक कार्बन और ज्यादा लेंगे इधर तो हम बना लेंगे ब्यूटेन या फिर इथेन, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब देखते हैं कि कैसा है प्रिपरेशन मेथड, कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें लेना है सोडियम इथेनोएट, CH3 से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O Na, ठीक है। इसमें हमें ऐड करना है एल्कली, दैट इज NaOH, ठीक है। और इसमें हमें थोड़ा सा कैटलिस्ट भी ऐड करना होता है और वो कैटलिस्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और इस पूरे जो रिएक्टेंट है इसे हमें हीट भी करना है राउंड अबाउट 300 केल्विन टेम्परेचर तक, ठीक है। एक बड़ा सा ट्यूब लिए, इसमें हमने रखा सोडियम इथेनोएट, इसमें हमने ऐड किया NaOH और साथ ही साथ क्विकलाइम, और इसे हम हीट कर रहे हैं राउंड अबाउट 300 केल्विन टेम्परेचर तक, ठीक है। अब हीट करने से क्या रिएक्शन होगा? तो रिएक्शन को आप मैकेनिज्म के थ्रू समझिए। मैकेनिज्म मतलब कैसे रिएक्शन हो रहा है, कैसे प्रोसीड कर रहा है, कहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, आप कैसे समझेंगे, तो वो डिटेल में आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, बट फिर भी मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपके पास कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जो आपने सेकेंड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, क्लियर है, कार्बन से तो ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, क्लियर है, और ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, यानी कि ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव गया लेकिन कार्बन पर पॉजिटिव होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। अब देखिए इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो बगल वाले एटम के पास पार्शियल नेगेटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलके ही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है हमेशा। अब यहाँ पे NaOH के पास आ जाइए, तो ऑक्सीजन का अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और H को पार्शियल पॉजिटिव फील होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव को मिला देना है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ से पॉजिटिव ये नेगेटिव यहाँ से मिलके एक कंपाउंड बन जाएगा, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, मतलब CH3 तो था पहले से, अब कार्बन का एक वैलेंसी मतलब बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर गया, इसको एक और बॉन्ड बनाना है तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे बन जाएगा मीथेन, CH4, मीथेन गैस यहाँ से रिलीज होगा, और जो बाई प्रोडक्ट मिला वो बनेगा Na2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो सिंपली ऐड करना है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट,
एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जो भी लोअर अल्केन्स होते हैं ना, मीन्स मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ये जो लोअर अल्केन्स होते हैं ना वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, और जो मॉडरेटली होते हैं वो लिक्विड स्टेट में, और हायर अल्केन्स जो होंगे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से गैस रिलीज होगा, मीन्स यहाँ पर हमने एक ट्यूब रखा है तो यहाँ से मीथेन गैस रिलीज होगा, और इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं वाटर में। अब क्वेश्चन आता है कि हम इसे वाटर में क्यों कलेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला रीजन ये है कि मीथेन गैस होता है फ्लेमेबल गैस, मतलब अगर एयर के कांटेक्ट में आया तो अगर मान लीजिए हम मैच स्टिक अगर वहां पे ले जाएंगे तो ये गैस बर्न होने लगेगा, इसीलिए हम इसे ओपन ट्यूब में या ओपन वेसल में इसे स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम इसे पानी में क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि पानी में ये सॉल्युबल नहीं होता है, मतलब पार्शियल सॉल्युबल होता है, इसलिए हम इसे पानी में स्टोर करते हैं। और इसका कलेक्शन जो हम करते हैं वो करते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लाइटर है, गैस है, तो ये ऊपर जाएगा, और पानी को ये नीचे डिस्प्लेस कर रहा है, नीचे डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे इसका कलेक्शन होता है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए आपसे बोल दे हाउ टू प्रिपेयर इथेन गैस फ्रॉम सोडियम प्रोपेनोएट, तो कैसे लिखना है आपको? तो एक कार्बन को यहाँ पे बस बढ़ा देना आपको, और कुछ नहीं करना आपको, एक कार्बन यहाँ पे और ऐड कर देना है, CH3 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O Na। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल निगेटिव हो गया। ठीक है, और अगेन NaOH प्लस CaO, टेम्परेचर रखना है, तो यहाँ से O नेगेटिव और ये प्लस, यहाँ से Na2CO3 बन जाएगा, और यहाँ पे सिंपली जो बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ से आपको हाइड्रोजन इसमें ऐड कर देना है। तो C2H5 तो पहले से था, अब एक H ऐड हो गया तो बन जाएगा इथेन गैस प्लस Na2CO3। तो ये था प्रिपरेशन मेथड अल्केन का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम आइडोमीथेन। ठीक है, हम आइडोमीथेन या आइडोइथेन या ब्रोमोइथेन या ब्रोमोमीथेन से हम कैसे मीथेन या इथेन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आइडोमीथेन, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, हम यहाँ आयोडीन की जगह ब्रोमीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि ये जो कंपाउंड फॉर्म करेगा ये बहुत अनस्टेबल होगा। क्लियर है? तो लेट्स सपोज हम आइडोमीथेन लिए हैं पहले, आइडोमीथेन लिए। अब हमें इसका रिएक्शन कराना है नेसेंट हाइड्रोजन से, मतलब एक अकेला हाइड्रोजन एटम। और आपको पता है एक अकेला हाइड्रोजन एटम तो बहुत अनस्टेबल होता है, हाइड्रोजन गैस है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है H2 के फॉर्म में। लेकिन अगर एक सिंगल हाइड्रोजन एटम रहे, यानी कि उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, और वो चाहेगा कि हीलियम की तरह उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, मतलब उसको एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसलिए ये होता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव। अब हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन बनाते कैसे हैं? तो लेट्स सपोज अगर हम जिंक डस्ट को ले लिए और इसको हम लोग ऐड कर दिए डाइल्यूट HCl में। ठीक है, तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, लेकिन एक टाइम पर तो पहले हाइड्रोजन जाएगा ना बाहर, तो वो तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब हमें उसी का रिएक्शन कराना है आइडोमीथेन से। क्लियर है? तो यहाँ पे बनता है नेसेंट हाइड्रोजन। अब देखिए, अब यहां पर होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा आयोडीन को। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडीन को कर देगा बाहर और यहाँ पे लग जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ से बन जाता है मीथेन CH4, मीथेन गैस रिलीज होगा, और जो आई बाहर गया वो जो एक नेसेंट हाइड्रोजन बच गया था उसके साथ कंपाउंड फॉर्म करेगा हाइड्रोजन आयोडाइड। क्लियर है? आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट, आयोडीन को हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, अब मान लीजिए हम लेते हैं
ब्रोमोइथेन, ठीक है। तो ब्रोमोइथेन का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, Br, बाकी जगह हो जाएगा हाइड्रोजन, और इसका रिएक्शन अगेन हमें कराना है नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। तो क्या होगा, हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा ब्रोमीन को, बाहर कर देगा और यहाँ पे लग जाएगा खुद और बनेगा इथेन, C2H6, इथेन गैस रिलीज हो जाएगा। और जो Br बाहर गया वो नेसेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना देगा। आई होप ये भी प्रिपरेशन मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, इसका रीजन ये है कि नेसेंट हाइड्रोजन होता है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, तो ये रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेस कर दे रहा है, ये रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पर स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा जो कि है मीथेन और इथेन। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम जानते हैं कि अल्केन्स कैसा कैसा रिएक्शन शो करता है। तो इन जनरल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लेस रिएक्टिव होते हैं, तो ये ज्यादा रिएक्शन शो नहीं करते हैं, लेकिन इन जनरल दो टाइप का रिएक्शन शो करता है। सबसे पहला कंबशन रिएक्शन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन क्या होता है, तो अल्केन्स अच्छा फ्यूल होता है। अच्छा फ्यूल कहने का मतलब, अगर हम अल्केन्स को बर्न करेंगे तो वो हमें एनर्जी देता है, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी, जिसको हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं व्हीकल को रन करने के लिए या फिर कुकिंग के लिए, ठीक है। तो जो भी हाइड्रोकार्बन्स है, लेट्स सपोज अल्केन CH4, ठीक है, इसको अगर हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो यहाँ से गैस तो रिलीज होगा, कौन कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर वेपर H2O प्लस हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर हम किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में अगर हीट करते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि पॉइजनस नहीं होता लेकिन हाँ ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका ग्लोबल वार्मिंग में 50% कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी मीथेन को अगर हम इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन का कमी है। मान लीजिए एक रूम बंद कमरे में अगर आप कोई भी कार्बन के फ्यूल्स को अगर आप बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है पॉइजनस गैस। मतलब इसको अगर हम ज़्यादा टाइम तक इनहेल कर लेंगे ना तो हमारी डेथ भी हो सकती है। और दूसरा है कि इसको इनहेल करने से हमारे आईज में जो ऑप्टिक नर्व होता है उसे ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए हमें ब्लाइंडनेस भी हो सकता है इसे इनहेल करने से, प्लस हीट एंड लाइट तो रिलीज होगा। क्लियर है। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि जितने भी अल्केन्स होते हैं दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, वो हमेशा ब्लू फ्लेम से बर्न होते हैं, ठीक है, ब्लूइश फ्लेम से बर्न हो रहे हैं, यानी इसीलिए हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अच्छा फ्यूल कहते हैं क्योंकि वो ब्लू फ्लेम से बर्न हो रहा है, मतलब इनका होता है कंप्लीट कंबशन। आपको पता है कि जितने भी अल्कीन्स होते हैं या कोल, कोक, चारकोल, इसको हम बर्न करते हैं तो हमको येलो फ्लेम दिखता है। तो जिसका येलो फ्लेम दिखता है यानी कि उस फ्यूल का कंप्लीट कंबशन नहीं हुआ है, यानी कि वहाँ पे कंबशन तो हो रहा है लेकिन वो पूरी की पूरी तरह चेंज नहीं हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर में, ठीक है। वहाँ पे अनबर्न सब्सटेंस भी रिलीज हो रहे हैं जो कि अगर हम इनहेल करेंगे तो डायरेक्ट हमारे लंग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। तो सारे अल्केन्स ब्लूइश फ्लेम से बर्न होंगे अगर हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। तो अगर इनसफिशिएंट सप्लाई करेंगे तो अगेन येलो फ्लेम तो हमें दिखेगा ही। लेकिन लेट्स सपोज अगर हम इथेन की जगह मीथेन ले लिए तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, घबराना नहीं है, सेम प्रोडक्ट, चाहे इथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, सबको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज होगा अगर यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो, ठीक है। अब ये सब इक्वेशन को भी बैलेंस्ड करना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में मैंडेटरी है, आप नहीं करेंगे तो मार्क्स कट सकते हैं आपके। क्लियर है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अल्केन के अलावा अल्कीन, अल्काइन या अल्कोहल
ये सारे ये रिएक्शन शो करते हैं, मीन्स ये सब बर्न होके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। लेकिन अल्कीन अल्काइन जो होते हैं ना, वो येलो फ्लेम से हमेशा बर्न होता है, लेकिन अल्कीन ब्लू फ्लेम से बर्न होगा अगर हम सफिशिएंट सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन का, तब। अगर इनसफिशिएंट करेंगे तब अल्केन भी येलो फ्लेम से बर्न होगा। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट करना मतलब डिस्प्लेस करना, उसका जगह पे किसी और एटम को लगा देना, तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच one or more atom of hydrogen is replaced by other atom। हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस होके कोई दूसरा एटम अगर जुड़ जा रहा है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है? एक तो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, क्योंकि ये रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका रिएक्शन लेट्स सपोज हम करा रहे हैं क्लोरीन के साथ, ठीक है, Cl2। और ये जो रिएक्शन होता है ना, वो डिफ्यूज सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। डिफ्यूज सनलाइट मीन्स सनलाइट का जो रे है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, कहीं से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। या फिर ये रिएक्शन सिंपली हम हीट भी करेंगे राउंड अबाउट 600 केल्विन टेम्परेचर तक, तब भी ये रिएक्शन होगा, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये जो रिएक्शन होता है ना, इसका जो मैकेनिज्म है, जो स्टेप है जिससे ये रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम रेडिकल मैकेनिज्म भी कहते हैं, या फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए सनलाइट के प्रेजेंट में क्या होगा, तो देखिए एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। अब देखिए बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यानी कि कोई भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। अब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन बगल वाले कार्बन को मिलेगा, यानी कि बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक हाइड्रोजन के पास। उसी तरह से क्लोरीन भी है, Cl, ये भी ब्रेक करेगा और ब्रेक होने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास आ जाएगा, यानी कि इसे हम कहते हैं रेडिकल। और ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा, ये जो रेडिकल है, ये क्लोरीन रेडिकल, इसको थोड़ी पता है कि हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करना है। ये भी क्लोरीन है, ये भी नेसेंट क्लोरीन है, तो ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो कुछ कंपाउंड इसके भी बन जाएंगे, मीन्स ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। और H का जो रेडिकल है वो जो एक और क्लोरीन है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 और H की जगह आ गया Cl।